दोस्तों, आमिर लोग बर्थडे मनाते हैं पार्टी के साथ, मिडिल क्लास वाले बजट के साथ और गरीब लोग सैड डे के साथ। बर्थडे सबका आता है, बस खुशी का पैकेज अलग अलग होता है। तो चलिए बातों ही बातों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोग अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं। बर्थडे को लेकर बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होता है, लेकिन सेलिब्रेशन पेरेंट्स की मूड पर डिपेंड करता है। आमिर लोग हर साल बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाले बच्चों का फिफ्थ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहले की 4 बर्थडे स्किप कर देते हैं। और गरीबों के लिए बच्चों का बर्थडे सिर्फ कैलेंडर की एक डेट होती है, जो रेशन कार्ड आधार कार्ड बनाने में ही काम आती है, खुशियां मनाने के लिए नहीं। आप आती है कंजूस पेरेंट्स, जो बच्चे की जन्मदिन आने से पहले ही बोल देते हैं कि इस साल फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए अगले साल बर्थडे मनाएंगे। और हर साल वही डायलॉग सुनते सुनते बच्चे का जन्मदिन मनाने की उम्र ही निकाल जाती है। दूसरी तरफ होती है रियल लाइफ नहीं, रील्स लाइफ फॉलो करने वाला पेरेंट्स, जो बच्चों की एजुकेशन को पैसे की वजह से पेंडिंग रखते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन को लोन लेकर ट्रेंडिंग रखते हैं। वो लोग एक दिन करते हैं ग्रैंड सेलिब्रेशन और पूरा साल चलता है फाइनेंशियल स्टारवेशन। लेकिन उन बच्चों को बर्थडे को लेकर बहुत दुख होता है जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ हो, क्योंकि उनका जन्मदिन ओलंपिक गेम जैसा हो जाता है। हर साल नहीं, 4 साल बाद आता है। बेचारे केक के इंतजार में ही बड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, लड़कों और लड़कियों के बर्थडे सेलिब्रेट करने की तरीका भी बदलने लगते हैं। लड़कों के जन्मदिन पर उनके दोस्त विशेष कम और खाने के ऑर्डर ज़्यादा भेजते हैं। इसीलिए लड़के अपने बर्थडे पर लेते हैं टेंशन और दोस्तों के बर्थडे पर करते हैं सेलिब्रेशन। लेकिन लड़कियों के बर्थडे पर विशेष की बरसात होती है, और जिन लड़कियों की कम विशेष मिलती है वो 2-3 विशेष की स्क्रीनशॉट लेकर स्टेटस पर डाल देती है, ताकि बाकी लोग उसे रिमाइंडर समझकर उन्हें विश कर सके। कुछ लड़कियां बड़े होने के बाद अपना बर्थ ईयर बिल्कुल एटीएम पिन की तरह छुपाती है, इसलिए 20 साल के बाद भी हर साल एज पूछने पर कहती है 20+। चाहे उनकी उम्र प्लस 5 साल बढ़ जाए या 10 साल, ये राज सिर्फ उन्हीं को पता होता है। जब लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं तब बर्थडे का इम्पोर्टेंस डबल हो जाता है। जो प्यार में सीरियस होते हैं वो अपना लवर का बर्थडे बिल्कुल न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक रात 12 बजे विश करना शुरू करते हैं और गिफ्ट सरप्राइज देने के बाद ही रुकते हैं। लेकिन जब खुद का बर्थडे आता है और सामने वाला बर्थडे भूल जाता है, तब दिल से बुरा लगता है। कुछ लवर्स एक साथ कई साल बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जब ब्रेकअप हो जाता है और अगले बर्थडे पर एक किसी और के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखे, तब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। केक वो काटते हैं पर दिल इसका काटता है, तालियां वो बजाते हैं पर दर्द इसको होता है, मोमबत्ती वो बजाते हैं पर मूड इसका बुझ जाता है। बर्थडे उसका होता है लेकिन बैड डे इसका बन जाता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपना बर्थडे कभी नहीं मनाते, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पर कोई कमी नहीं छोड़ते। उन्हें डर लगता है कि काहे कोई छापरी आकर उनकी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा इम्प्रेस करके उसे ही भगा कर ना ले जाए। ज़्यादातर शादी के बाद पति पत्नी की बर्थडे केक्स धीरे धीरे मिक्स होकर एक एनिवर्सरी केक में बदलने लगते हैं। फिर बर्थडे का एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन बर्थडे का असली एक्साइटमेंट तब आता है जब उम्र हाफ सेंचुरी पार करके सेंचुरी के करीब पहुंचने लगती है। उस समय आउट होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। कुछ दादा दादी ज़्यादा उम्र होने पर सिर्फ एक ही मोमबत्ती से अपना बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ज़्यादा मोमबत्ती बुझाने के चक्कर में उनकी बाँचे हुए सांस भी ना निकल जाए। मरने के बाद परिवार वाले जन्म दिवस नहीं बल्कि मृत्यु दिवस मनाते हैं, और कुछ सालों बाद वो भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसलिए रील हीरो नहीं, रियल हीरो बनो। ऐसे अच्छे काम करो कि मरने के बाद भी दुनिया तुम्हारा जन्मदिन याद रखे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। अच्छे रहो, सुस्त रहो और 100 साल तक बर्थडे मनाते रहो।